अब हम करते हैं एग्जाम्पल के साथ में नाउन का कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है अगर हम उसे वर्ब में यूज़ करते हैं, नाउन को वर्ब में और एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। इस बात का मतलब होता है सीधा नहाना, और इस बैथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, मेडिसिन को हम एंटीसेप्टिक क्रीम से किसी वोंड को अपने को नहाते हैं और धोते हैं और सही करते हैं किसी ज़ख्म को। और सी बैथ द वोंड विद एंटीसेप्टिक क्रीम, इस बात को क्या कहते हैं, बैथ बोलते हैं। और इसको जैसे हम किसी एंटीसेप्टिक क्रीम से साफ़ करते हैं उसे बोलते हैं। और या फिर समुद्री या नदी में स्विम करना, उसे टू स्विम इन द सी और इन अ लेक और अ रिवर। और इसका सिनोनियम क्या होता है, और इसका मतलब होता है वेट करना या फिर मॉइस्टन गीला करना, या वेट गीला करना, या उसको मॉइस्टन मतलब थोड़ा सा छिड़काव सा करना, वैसे छिड़क देना बस पानी हल्का सा, जिससे कि वो साफ़ हो जाए वोंड ज़ख्म। और इसके हम सिमिलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सरफेस। सरफेस को भी इसका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड सरफेस। उसी तरीके से इस ब्रीथ का मतलब होता है कि सांस लेना, कि जो हम लेते रहते हैं हर वक्त। और इस ब्रेथ का मीनिंग होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि आप सांस बाहर निकालो और अंदर लो, ब्रीथ आउट एज यू लिफ्ट द वेट एंड ब्रीथ इन एज यू लिफ्ट द वेट, कि बाहर निकालो और अंदर करो सांस। इस ब्रेथ का मतलब वो होता है। और इसका हम सिमिलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये फूड का मतलब होता है सिर्फ खाना, और इस फीड का मतलब होता है जैसे कोई मदर अपने बच्चे को खाना खिला रही है, फीड करा रही है, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता उन्हें फीड कराते हैं, खिलाने वाली, इसका मतलब होता है ये। और हाइड मीन्स मतलब छिपना, और हाइड मीन्स इसका मतलब होता है कि जैसे हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छिपम छिपाई खेल रहे हैं, तो ये वो वाला हाइड होता है। आगे अब एडजेक्टिव पे आते हैं। एडजेक्टिव इस एबल का मतलब होता है कि किसी काम को कर पा रहा, और इस अनेबल का मतलब होता है कि किसी को अलाउ करना, कि जैसे तुमने अलाउड कर दिया है कि आपकी एंट्री हो सकती है किसी भी फंक्शन में, या स्कूल में कोई फंक्शन है, यू आर अनेबल टू अलाउ, कि आप आने के लिए अलाउ हैं वहाँ पर। और इस डीप का मतलब होता है गहरा, और इस डीपन को हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पर कोई, और इसको हम डीपन को कहाँ यूज़ करते हैं कि जैसे कि किसी में फ्रेंडशिप है, दे फ्रेंडशिप सून डीपर इन लव, कि उनकी इतनी गहरी दोस्ती है, हम गहरे के लिए यूज़ करेंगे कि इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि ये हम उसमें यूज़ करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिन्हें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हें कहते हैं जो चीज़ हम महसूस करते हैं, सिर्फ हम देख नहीं पाते, वहाँ पर ये वाला यूज़ करेंगे हम डीपन। स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए भी यूज़ करेंगे, इट बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, उनकी फ्रेंडशिप क्या होगी, ये गहरी होती जा रही है। और इसके लिए सिमिलर यूज़ क्या होगा वर्ड, स्ट्रॉन्गर, ग्रो, ये सब सिमिलर वर्ड यूज़ होंगे। और इस न्यू का मतलब होता है नया, और इस रिन्यू का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को फिर से नया करें, रीगेन, फिर से न्यू करें उसे। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिलर वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम उसके लिए हम सिमिलर यूज़ करेंगे रिज्यूम एंड रिसाइड। इस रिन्यू का मतलब होता है कि आफ्टर अ ब्रेक ही सेट टू वर्क हिज रिन्यूड एंथुजियाज्म, के मतलब फिर से रिगेन, वो फिर से नए जोश के साथ अपने काम में लग गया है, कि बीमारी से उठा है बहुत दिन के बाद और फिर से अपने काम में अगेन, रिगेन, मतलब इसका मतलब होता है कि फिर से वो उसी जोश के साथ और अपने काम में लगा हो। इस फुल का मतलब होता है कि कोई चीज़ गिलास फुल हो गया, और इस फिल का मतलब होता है कि मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं हम। तो ये क्या होंगे, ये हम वर्ब फॉर्म कर रहे हैं, इनमें ये इस वर्ड की जगह ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको वर्ब में यूज़ कर रहे हैं, और ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, और ये नाउन और ये वर्ब की जगह यूज़ होंगे। अभी हम आगे सेंटेंस में यूज़ करेंगे इन्हें, तब आपको और क्लियर होगा कि कैसे हम नाउन को और एडजेक्टिव को वर्ब में सेंटेंस में यूज़ करते हैं, भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम करते हैं इन्हें सफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे वर्ड चेंज करते हैं हम वर्ब में। अगर ये प्रीफिक्स क्या होता है कि अगर हमारे मेन रूट के वर्ड में लास्ट में कोई वर्ड, शुरू में कोई वर्ड, बिफोर कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है। बिफोर मीन्स पहले। अगर हमारे वर्ड से कोई पहले मेन रूट वर्ड से, जो हमारा मेन वर्ड होता है उससे पहले हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं, तो हम उसका भी मीनिंग चेंज हो जाता है।
और जो वर्ड पहले, जिसमें वर्ड में हम पहले कुछ जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। अब हम करेंगे लर्न हाउ सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स कैन चेंज वर्ड इनटू द वर्ब, कि अगर हम किसी वर्ड के शुरू में कुछ जोड़ देते हैं ई एन या बी, तो वो कैसे उसका वर्ब का मीनिंग चेंज कर देते हैं और हम उसे कैसे फिर सेंटेंस में यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई भी मेन वर्ड में शुरू में कुछ जोड़ देना, बिफोर द वर्ड कुछ भी एंटर कर देना, ई एन बी या एल वाई, ये सब जो हम शुरू में जो जोड़ देंगे अगर किसी भी वर्ड के, तो वो प्रीफिक्स बन जाता है। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में हम ई एन या एफ यू एल फुल या एल वाई लीव जोड़ देंगे तो उनका भी मीनिंग चेंज हो जाता है। वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं और एडवर्ब। तो हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में और क्या मीनिंग होता है, अभी हम ये करते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि लाइटन, लाइटन मीन्स इसका मतलब होता है रोशनी, और एनलाइटन इसका मतलब हो जाता है जैसे वो पेड़ के नीचे गया, पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत साल तपस्या की तो उनके अंदर क्या हो गई थी, एनलाइटमेंट, एक नूर की रोशनी हो गई थी, ज्ञान की रोशनी। तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं एनलाइटन को। और करेज का मतलब होता है बहादुर, और एनकरेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करना, अलाउ करना या फिर उकसाना उसे किसी चीज़ के लिए। और इस जॉय का मतलब होता है कि खुश होना, और इस एन्जॉय का मतलब होता है खुशी मनाना। और इस लिस्ट का मतलब होता है कि हमने क्लास में लिस्ट बना ली कि इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने प्रेजेंट। और इस एन लिस्ट का मतलब होता है कि किसी को सपोर्ट करना, टू गेट हेल्प या सपोर्ट, वी नीड टू एनलिस्ट योर सपोर्ट, कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे सपोर्ट की। और द एनलिस्ट एज सून एज वॉर वॉज डिक्लेयर्ड, के ज्वाइन करना, और एनलिस्ट मीन्स ज्वाइन करना और सपोर्ट करना, दो इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। कि जैसे ही वॉर बिगेन होगी आपको ज्वाइन करना होगा, आर्मी में, नेवी में, सबको, सोल्जर्स को। अगर किसी को लीव दे देते तो उन लोगों को फिर से ज्वाइन करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर ये एनलिस्ट यूज़ होता है। इस लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा, और बी लिटिल मीन्स कि किसी को तुच्छ समझना या गया गुजरा या महत्व नहीं देना, ऐसे समझना। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डिसप्रूव। डिसप्रूव इसका सिमिलर वर्ड्स होगा, और डिजेनरेट। और डेंजर का मतलब होता है कि खतरा, और एंडेंजर का मतलब होता है कि किसी को, एंडेंजर मतलब होता है कि किसी को टू कॉज समबडी समथिंग, के खतरे में डालना किसी को। इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं दूसरा वर्ड एंडेंजर। ये क्या मतलब होता है कि किसी को खतरे में डालना, जैसे स्मोकिंग एंडेंजर योर हेल्थ, कि तुम्हारी स्मोकिंग जो तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकती है अगर तुम करोगे, मतलब इससे तुम्हें नुकसान होगा, खतरा होगा। इम्पैक्ट, इम्पेरिल, इसके क्या सिमिलर वर्ड्स होंगे, इम्पैक्ट, इम्पेरिल, वो क्या है इसके सिमिलर वर्ड्स है। और लिटिल और बी लिटिल मतलब तुझ समझना, और छोटा इसका मतलब होता है छोटा, लिटिल। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी मैं हूँ, इसे तो इस तरीके से यूज़ करूँगा। इस बी लिटिल का मतलब तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करो, ये बी लिटिल वहाँ यूज़ होता है। हेड मीन्स सर, और बी हेड मीन्स होता है, इस बी हेड का मतलब होता है कि किसी का सर कटवा देना पनिशमेंट के लिए। तो इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कि किसी का सर कटवाने के लिए, कि किसी को पनिशमेंट मिली है कि उसका सर काट दिया जाए, ये वहाँ पर यूज़ करते हैं। और इस फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती हो, और इस बी फ्रेंड का मतलब होता है कि मतलब किसी के इसके प्रति दयालु होना। हेल्प, हॉन्क, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हेल्प और हॉन्क। और इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और इस लाई का मतलब होता है झुठलाना, कि किसी को झुठला देना, कह देना कि उसके फेस पर हमेशा स्माइलिंग रहती है तो इसलिए उसकी ट्रू फीलिंग भी बाहर नहीं आती है, सब उसे झूठा मानते हैं, कि उसे झुठला देते हैं। तो इसके लिए क्या हम सिमिलर वर्ड यूज़ करेंगे, रेपुडेटेड और डिसप्रूव। और अब हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करेंगे। आप सोचेंगे ये सब छोटी सी चीज़ें ही हैं, तो छोटी छोटी ही हैं, लेकिन अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हमारे एग्ज़ाम्स में हम ये छोटी छोटी चीज़ ही अगर गलत कर देते हैं तो हमारे 2-2 मार्क्स कटते कटते पूरे हम क्लियर नहीं करवाने पर आ जाते हैं।
तो इसलिए अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे ये सब चीज़, हम अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसानी होगी एग्ज़ाम्स में। 2-2 नंबर ही क्लियर करने से हमारे 30 नंबर बन जाएंगे अगर हम सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर और ये सब हम जब करते हैं तो हमें बहुत आसान लगते हैं कि जब हम क्वेश्चन में टिक करते हैं कि अच्छा इसका ये है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हाँ उसमें हमने ऐसे समझा था कि अगर हमारा कहीं पर लाइट होता है ये वाला तो वो रोशनी के लिए होता है, और ये एनलाइटनमेंट होता है तो ये हमारे अंदर ज्ञान के लिए होता है कि उसके अंदर ज्ञान की रोशनी जल गई। इस तरीके से अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हमें एग्ज़ाम्स में आसानी होगी। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ भी लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी हम करते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। भी हमने करा था कि नाउन वर्ब की कैसे नाउन में और एडजेक्टिव में फॉर्म करते हैं, और हमने कहा था कि हम आगे करेंगे कि उसे सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं नाउन वर्ब को। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि सेंटेंस को वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं हम, एक नाउन को और एडजेक्टिव को वर्ब कैसे फॉर्म करते हैं हम। नाउन क्या होता है, नाउन है जैसे जस्ट, इक्वल, करेज, प्योर, फूड, रियल, फ्राइटन, ये सब क्या है, ये नाउन है। अब हम इनको सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं हम ये यूज़ करेंगे। द पुलिस कुड नॉट डैश द अरेस्ट दे मेड इन द मर्डर केस, कि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई जिसने मर्डर किया था, मर्डर केस में अरेस्ट नहीं कर पाई उसे। तो हम यहाँ क्या जस्ट लिखेंगे, जस्ट कुड नॉट अरेस्ट? नहीं, जस्ट क्या है, नाउन है, हमें उसकी वर्ब बनानी है क्योंकि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। तो जो चीज़ काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो हम इसको जस्ट को क्या बनाएंगे, जस्टिफाई, जस्टिफाई द अरेस्ट दे मेड इन द मर्डर केस। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, जस्ट। जस्ट मीन्स होता है सिर्फ थोड़ा, कि जस्ट इतना सा दे दें बस। और हमारे यहाँ पर क्या बैठता है कि पुलिस नहीं अरेस्ट कर पाई उन्हें, जो जस्टिफाई मीन्स कि जो मुजरिम थे, जो जिन्हें कोर्ट में पेश करना था, अरेस्ट करना था, जो गुनहगार थे, तो उसका क्या होगा, जस्टिफाई यूज़ करेंगे हम, कि जिन्होंने जुर्म किया था उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। तो हम यहाँ पर जस्ट नहीं, जस्टिफाई करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जस्ट का क्या कर देंगे हम, वर्ब का जस्टिफाई। यहाँ पर हमने क्या करा, ये नाउन को वर्ब में चेंज कर दिया। जस्ट का वर्ब क्या कहलाएगा, जस्टिफाई। यहाँ पर ही हैज़ डैश इन द ऑर्थोपीडियस, तो किस में है यहाँ पर, किसका हमें स्पेशल का नाउन बनाना है। ही हैज़ कह देते हैं कि वो डॉक्टर इस चीज़ में स्पेशलाइज है। ऑर्थोपेडिक्स मीन्स जो हड्डियों का और नर्व्स का में स्पेशलाइज हो, जो उनका इलाज करते हैं, जो उनके सर्जन हो, उन्हें बोलते हैं हम ऑर्थोपीडियस। तो ही हैज़ वो क्या है, स्पेशल है इन ऑर्थोपीडियाज। स्पेशल थोड़ा ना बोलेंगे, कोई डॉक्टर अगर किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है या उसको वो उस चीज़ का डॉक्टर होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, स्पेशल थोड़ा ना यूज़ करते हैं, हम स्पेशलाइज्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ब होगा, स्पेशलाइज्ड। तो ये क्या होगा, स्पेशलाइज्ड क्या कहलाएगा, वर्ब। ही हैज़ स्पेशलाइज्ड इन ऑर्थोपीडियाज। ऐसे आप सोचे होंगे कि ये बहुत आसान है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैम ने कराया था कि ऐसे वर्ब में स्पेशल का स्पेशलाइज हो जाता है अगर हम वर्ब फॉर्म करते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोहन बगन डैश द गोल्स इन द एक्स्ट्रा 5 मिनट्स। मोहन बगन एक टीम मेंबर है और वो लास्ट टाइम पे गोल कर देते हैं दूसरी टीम के हमें इक्वल करने के लिए।
तो इक्वल का वर्ब हम क्या बनाएंगे, ये नाउन है, इक्वल मीन्स बराबर, इक्वल के ये उसके बराबर है, ये ज़मीन इस ज़मीन के बराबर है, कि ये दोनों फ्लैट है, इक्वल है, फील्ड है, प्लेन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों टीम को बराबर कर देंगे, तो हम इक्वल का वर्ब क्या बनाएंगे, इक्वलाइज। मोहन बगन इक्वलाइज द गोल इन द एक्स्ट्रा 5 मिनट्स। दोनों टीम्स को बराबर कर देते हैं, वो कौन सा यूज़ करेंगे हम, इक्वलाइज। इसी इक्वलाइज का मतलब होता है बराबर करना, और उसका होता है इक्वल मीन्स बराबर, और इसी इक्वलाइज का मतलब होता है कि वो दोनों टीम को बराबर कर देते हैं गोल में। लास्ट 5 मिनट्स में वो गोल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए दोनों टीम को इक्वलाइज कर देते हैं वो। अब यहाँ पर ही हैज़ डैश बाय हिज टीममेट्स व्हेन ही वेंट आउट टू बैट। इस करेज का मतलब क्या होता है, बहादुर। और जब हम किसी को वो करने पे एनकरेज करते हैं, एनकरेज मीन्स हिम्मत बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, तो हम वहाँ पर कौन सा इक्वल करेज यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एनकरेज यूज़ करते हैं। इससे पहले प्रीफिक्स लगा देते हैं हम एनकरेज, अभी हमने करा था, तो वो उसका मतलब क्या होता है, किसी को बढ़ावा दे। ही हैज़ डैश बाय हिज टीममेट्स। अगर हम किसी को कोई बैटिंग के लिए जा रहा है तो बाहर, तो हम उसे वेंट आउट टू बैट, अगर बैटिंग के लिए जा रहे तो हम उसे बहादुर थोड़ी ना कहेंगे, हम उसे बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहित करेंगे और उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे। तो हम हिम्मत बढ़ाने के लिए कौन सा एनकरेज यूज़ करते हैं, एनकरेज। इसका क्या मतलब होता है, हिम्मत बढ़ाना, और इस करेज का मतलब क्या होता है, ब्रेव, बहादुर। तो हम किसी को अगर कोई टीम में बैटिंग के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। तो हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एनकरेज। एक फायरमैन होता है, वो क्या होता है, वो खतरे में थोड़ी ना होता फायरमैन, उसे खतरा थोड़ी होता फायरमैन से किसी को। फायरमैन तो हमें खतरे से बचाता है। तो इस डेंजर का मतलब क्या होता है, का खतरा। और हमने कहा था एंडेंजर का क्या मतलब होता है, कि किसी को खतरे से बचाना। तो एक फायरमैन क्या करता है, वो अपनी जान पर खेलकर, हिज लाइफ व्हेन ही रश्ड इनटू द रूम टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम द फायर। तो वो क्या करता है, अपनी जान पर खेलकर रूम में से एक चाइल्ड को फायर से निकालता है। सेव मतलब मीन्स बचाता है। तो इस डेंजर का क्या मतलब होता है, DNGR, डेंजर मीन्स खतरा। जैसे ट्रेन आ रही है और आगे गड्ढा है, तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा एक रेडियंट रीडर में, कि एक लेडी थी, वो अपना दुपट्टा फाड़कर और ट्रेन को रोकती है। तो वो क्या है, ट्रेन डेंजर है उसे, इसलिए वो लाल कपड़ा दिखाते हैं। और अगर कोई फायरमैन किसी बच्चे को बचाता है तो वो क्या करता है, एंडेंजर, उसको खतरे से बाहर बचाता है। इस एन से अगर हम ये प्रीफिक्स लगा देते हैं, डेंजर के सामने भी हमने करा था, तो वो क्या होता है, हमें खतरे से बचाना। और इसका मतलब क्या होता है, खतरा। तो ये क्या हुआ, नाउन, ये नाउन और ये वर्ब बन गया उसका। तो सेंटेंस की डिमांड क्या है, नाउन की, वर्ब की। तो एंडेंजर क्या हुआ, वर्ब हो गया। वाटर इज़ डैश बाय बॉइलिंग। पानी प्योर है और वो बॉयल हो रहा है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। बॉयल मीन्स कि उबालना, और हम किसी चीज़ को उबाल देते हैं, अगर वो बॉइलिंग हो रहा है, INGing है, तो वो क्या हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है। वो प्योर नहीं है, प्योर तो वाटर उससे पहले था, जब हमने गर्म नहीं करा था, बॉइलिंग नहीं कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, हम उसे प्योरीफाई कर रहे हैं। तो प्योर का वर्ब क्या हो जाएगा, प्योरीफाई। इंडिया कैन नॉट डैश सो मैनी रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया क्या नहीं कर पा रहे, उन्हें फूड, खाना उन्हें नहीं दे पा रहे, ये खाना खिलाना आएगा यहाँ पर, उन्हें नहीं खिला पा रहे। ये क्या है, खाना। इंडिया कैन नॉट खाना दे पा रहे, सो मैनी रिफ्यूजीज़ जो आए हैं बांग्लादेश से, तो उन्हें हम खिला नहीं पा रहे या उन्हें खाना नहीं दे पा रहे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उन्हें खिला नहीं पाए, फीड। फूड का क्या हो जाता है, फीड।
एक माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, खाना दे रही है, फूड देना नहीं होगा, खाना खिला रही है, फूड फीड करा रही है। तो इंडिया क्या कर रहे हैं, फीड कराया हो उन्होंने, इंडिया कैन नॉट फीड सो मैनी रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। तो क्या नहीं कर पाए, खिला नहीं पाए। द बुली ट्राइड, बुली बोलते हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है किसी के साथ। द बुली ट्राइड टू डैश द यंग चाइल्ड एंड स्टील हिज मनी। एक ज़बरदस्ती उन्होंने ज़बरदस्ती करी किसी बच्चे के साथ और उससे उसके पैसे छीन लिए। तो फ्राइट मीन्स तो डरना हुआ, बच्चे अकेले हैं वो डर गए, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फ्राइट। और उसे डरा कर, फ्राइटन का मतलब क्या होता है, उसे डरा कर उससे पैसे ले लिए। तो इसका हमेशा अगर हमारा कोई भी ऐसा सेंटेंस आता हो, उसे हमें पहले उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी चाहिए अपने माइंड में कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डराना नहीं आएगा, उसे डरा कर। तो फ्राइट का मतलब होता है डरना और फ्राइटन मीन्स होता है डरा कर। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फ्राइटन। तो ये यहाँ पर वर्ब क्या बना, फ्राइट का फ्राइटन। और रियल का क्या बनेगा, रियलिटी या रियलाइज। तो हम देखते हैं सेंटेंस में हमसे क्या मांगते हैं। रियलिटी तो हो जाएगा एडजेक्टिव और रियलाइज हो जाएगा वर्ब। वी मस्ट यहाँ पर रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट अ क्लीन एनवायरनमेंट इज, कि ये हमने एहसास करा, ये जाना, ये समझा हमने कि हवा कितनी क्लीन, हवा कितनी इम्पॉर्टेंट है। और रियल मीन्स होता है कि मतलब प्योर, और रियलाइज मीन्स मतलब एहसास करना, जानना और समझना, कि वी मस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट अ क्लीन एनवायरनमेंट इज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और लाइक और